देखिए विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 और 192 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम 144 और 192 के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, हमने 144 और 192 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो इसका हल देखते हैं हम। 144 कि जो अभाज्य गुणनखंड है उनको घातांकों के रूप में लिख लेते हैं। तो ये है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। इसी प्रकार 192 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनको भी हम घातों के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1। अब मैसे पे देखते हैं इनका। मैसे पे में क्या करते हैं, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 ले लिया हमने, और सबसे छोटी घात इसकी 4 है। दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास में 3 है, तो 3 लिया और इसकी सबसे छोटी घात 1 है। 2 की पावर 4 का मतलब हुआ हमारे पास में 16, और 3 की पावर 1 का मतलब हुआ 3। 16 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आया 48। तो यानी कि इसका मैसे पे तो हुआ 48। तो लैसे पे देख लेते हैं। लैसे पे तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनकी सबसे बड़ी घात लेते हैं लैसे पे में। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास में 2, सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी 6 है। दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास में 3, सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी 2। 2 की पावर 6 का मतलब हुआ हमारे पास में 64, और 3 की पावर 2 का मतलब हुआ हमारे पास में 9। जब 64 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया 576। इसका क्या हो गया, आंसर आया। देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36 और 64 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, और महत्तम समवर्तक का प्रयोग करते हुए इसका लघुत्तम समवर्तक भी ज्ञात कीजिए। तो हम इसका हल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 36 और 64 का हम क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए, 36 और 64 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हमने इस प्रकार से निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे हम 36 है, 36 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनको घातांकों के रूप में लिख लेते हैं। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 64 के अभाज्य गुणनखंडों को भी हम घातांकों के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास में आया 2 की पावर 6। अब मैं से पे देखते हैं इनका। मैं से पे तो देखिए, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है यानी कि जो कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 लिया, और सबसे छोटी घात इसकी 2 ही है, तो 2 ले ली। 2 की पावर 2 का मतलब हुआ हमारे पास में 4। तो मैसे पे हमारे पास में कितना आ गया, 4। अब हमें क्या करना है, महत्तम समापवर्तक का उपयोग करते हुए यानी कि प्रयोग करते हुए लैसे पे ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लैसे पे और मैसे पे के बराबर होता है। तो देखिए, अब प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं, दो संख्याओं का जो गुणनफल बराबर लैसे पे गुणा क्या आ जाता है, मैसे पे आ जाता है। तो देखिए, हमारे पास में संख्याएं क्या हैं। संख्या हमारे पास में एक तो है 36, दूसरी संख्या हमारे पास में 64। इन दोनों को क्या कर लिया हमने, गुणनफल। अब लैसे पे हमें निकालना है, तो लैसे पे को हम लैसे पे ही रखेंगे, और मैसे पे हमारे पास में कितना आया, 4। अब लैसे पे निकालना में, लैसे पे
तो देखिए लैसेपे के साथ में 4 गुणा में है तो इसका इसमें भाग लग जाएगा 36 गुणा 64 में। तो हमने 36 गुणा 64/4। अब देखिए 4 से ये कितनी बार कट गया, 64 16 बार कट गया। तो लैसेपे 36 गुणा 16, 36 को हम 16 से गुणा करेंगे, 16 छः की 96, आंसर लाइए 9, और 16 ती 48 और 9 कितने हो गया हमारे पास में 57, यानी कि 576। इसका क्या आया, लैसेप आया। अगला सवाल देखते हैं। यह है हमारे पास में 68 और 119 का महत्तम समप्रता ज्ञात कीजिए। तो हम 68 और 119 के क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 68 और 119 के हमने अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाल लिए हैं। तो इसका जो हल है, हम 68 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको घातांकों के रूप में लिख लेते हैं। तो ये आया 2 की पावर 2 और 17 की पावर 1। इसी प्रकार 119 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको भी हम घातांकों के रूप में लिख लेते हैं। तो ये आया हमारे पास में 7 की पावर 1, 17 की पावर 1। अब मैसे पे देखते हैं। मैसेपे में क्या करते हैं, ओबेनिस्ट गुणनखंड होता है उसकी सबसे छोटी घात। तो यहाँ पे ओबेनिस्ट गुणनखंड हमें क्या दिखाई दे रहा है, 17 और सबसे छोटी घात कितनी है, 1। अब 17 की घात 1 का मतलब कितना हुआ, 17। तो हमें मैसेपे प्राप्त हुआ 17। अगला प्रश्न है हमारे पास में, दो पूर्णांक संख्याओं का HCF तो दे रखा है 12 और LCM है हमारे पास में 336। यदि एक पूर्णांक इसमें से कितना हो, 48 हो, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें लैसेपे और मैसेपे दे रखे हैं और एक पूर्णांक दे रखा है, तो दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो इसका हल देख लेते हैं। हमें दे क्या रखा है, HCF हमें दे रखा है 12 और LCM वो हमें कितना दे रखा है, 336। एक पूर्णांक हमें दिया है 48। माना दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक बराबर क्या है, x है। ये हमने मान लिया। अब देखिए चूंकि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लैसेपे और मैसेपे के बराबर होता है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए हमने दो संख्याओं का गुणनफल लैसेपे और मैसेपे, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें मान रख देते हैं। दो संख्याओं में गुणनफल मतलब एक पूर्णांक हमें दिया है 48 और दूसरा जो पूर्णांक है हमारे पास में है x है। लैसेपे 336, मैसेपे हमारे पास में कितना है, 12 है। हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ में गुणा में तो 48 का क्या लग जाएगा, यहाँ पे भाग लग जाएगा। 336 गुणा 12/48। तो देखिए x बराबर 12 से 12 कम 12, 12 चौका 48, यानी कि 336 बटे में कितना आ गया, 4। x बराबर 4 से जब हम इसको काटेंगे तो 4 8 32 और 4 चौको 16। अतः दूसरा पूर्णांक कितना होगा हमारे पास में, 84 है। अगला प्रश्न देखते हैं।
यह है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 375 और 675 का HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका हल निकालते हैं। 375 और 675 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए देखिए 375 और 675 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब क्या करते हैं हम, 375 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी घातांकों के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3। इसी प्रकार 675 इसकी घातांक हुई है हमारे पास में 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हुई। अब में से पे निकालना है, यानी कि में से पे यानी कि HCF। तो हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी घात। तो कॉमन फैक्टर एक हमें 3 दिखाई दे रहा है, 3 ले लिया, सबसे छोटी घात 1। दूसरा कॉमन फैक्टर हमें 5 दिखाई दे रहा है, यानी कि ओवेनेस्ट गुणनखंड है हमारे पास में दूसरा 5, सबसे छोटी घात इसकी हुई 2। 3 की पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 2 का मतलब 25। 3 को जब 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया, 75 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।